वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस चंदा। आज के इस सेशन में हम बच्चों में आत्मविश्वास कैसे लाया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे अभिभावकों के साथ ये परेशानी होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई रुचि पैदा नहीं हो पाती। वो किसी भी काम को करने में अपना हेजिटेशन दिखाते हैं, वो उस काम को करने से पहले ही उसको ना कर देते हैं। तो आज के इस सेशन में हम आपकी उन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और आज हम कुछ छोटी छोटी बातों से आपको ये सिखाएंगे कि कैसे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास का विकास हो सके। सबसे पहले आज के इस महामारी के दौर में जहाँ सारे विद्यालय बंद है, सारे स्कूल कॉलेजेस सारी चीज़ बंद है, सारे बच्चे घर में सिमट कर रह गए, जिसकी वजह से उनके अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी देखी जा रही है। बच्चे घर से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खेलना नहीं चाह रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो बच्चों के आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं कम कर रही है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कैसे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास जगाया जाए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ छोटे छोटे परिवर्तन हैं जो हर एक अभिभावकों को अपने जीवन में करने होंगे। उनको अपने डेली लाइफ में उनको इंक्लूड करना होगा ताकि बच्चे उस चीज़ को सीख सके और अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगा सके। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले अपने बच्चों को कभी भी अकेला फील करने का अवसर ना दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उन्हें एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का कोशिश करें उनके साथ। आप उनके साथ बच्चे बनकर कोई गेम खेलें, उनके साथ पेंटिंग करें या फिर उनको कोई प्राचीन कहानियाँ सुनाएं। इसके अलावा आप उनको अपने बीते हुए ज़िंदगी के बारे में बताएं, कुछ ऐसी सकारात्मक कहानियों के बारे में बताएं जिससे वो रुचि लेकर के अपने अंदर आत्मविश्वास बहाल कर सके। दूसरा मैंने लिखा है कि उनको खुद को अच्छा साबित करने का मौका दें। अर्थात कई बार पेरेंट्स को ये देखा गया है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। अगर बच्चे चाय बनाना चाह रहे हैं तो आप उनको मना कर देते हैं, नहीं तुमको ये हो सकता है, तुमको वो हो सकता है, तुम चीनी ज़्यादा डाल दोगे। नहीं, हमारे अंदर ये जो रोक टोक की भावना होती है ये बच्चे को हीन अनुभव करवाने का कारण बनती है। इसलिए आप बच्चे को बेवजह बिना किसी वजह के रोक टोक करना बंद कर दें। दूसरा है उन्हें अपना खुद का काम खुद ही करने दें। जैसे उनको अपना रूटीन अरेंज करना, टाइम के अकॉर्डिंग उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठना, अब कौन कौन से सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उनको कौन कौन सा अरेंजमेंट करना है, इन सब सारी चीज़ों को उनको खुद ही करने दें। तीसरा, उनके उम्र के हिसाब से उनको काम सौंपें। जैसे कई बार देखा गया है कि बच्चे जो है वो खुद से पानी भी लेकर पीना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभिभावकों का ये मानना है कि वो काम करेगा, अभी उसकी उम्र नहीं है काम करने के लिए, वो पानी क्यों लाए जब हम लोग हैं ही तो। नहीं, ये बच्चे को एक तरह से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास को कम करता है। वो अपने काम को करने में भी ना करने लगते हैं। उससे अच्छा है कि आप उन्हें उनके उम्र के हिसाब से, जैसे पानी लाना हुआ, अपना खाना खाया हुआ प्लेट, या फिर अपनी किताबें अरेंज करना। इसके अलावा उनको अपने मोजे जूते एक जगह पे सहेज के रखना, अपने किताब की अलमारियों को संभालना, ये सब छोटे छोटे काम आप उनको सौंपें ताकि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब वो इस काम को कर लेते हैं तो आप उस काम में नुक्स निकालने की जगह पे आप उनकी प्रशंसा करें, आप उनकी तारीफ करें। अगर किसी चीज़ में थोड़ी बहुत अगर कमी भी है तो आप उसको एक सकारात्मक रास्ते पर ले जाकर के एक सकारात्मक विचारधारा के साथ आप उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करें। और आपको इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपने बच्चों की बुराई किसी दूसरे अभिभावकों के सामने ना करें और ना ही कभी आप अपने बच्चों की तुलना उनके बच्चों के साथ करें।